जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अक्षय तृतीया पर किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे जिसके करने से आपको निश्चित ही मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर धन की इच्छा है तो धन की प्राप्ति अवश्य ही होगी। हरि भगवान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो उनकी भी कृपा आप पर अवश्य ही होती है। दोस्तों, अक्षय तृतीया सर्वश्रेष्ठ दिन और तिथि मानी जाती है। अगर कोई भी शुभ कार्य करने के लिए आपको अगर शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा तो आप इस दिन कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया पर कोई भी कार्य किया जाता है तो निश्चित ही उसमें सफलता अवश्य ही मिलती है। क्योंकि इसी दिन श्री हरि भगवान का परशुराम जी के रूप में जन्म हुआ था, माता गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इसी दिन त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ हुआ था और इसी दिन से महाभारत की रचना प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, यह तिथि सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। अगर कोई भी नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो यह दिन सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, साथ ही श्री हरि भगवान की कृपा पाने के लिए अगर इस दिन एक वस्तु का भोग लगाकर आपको अवश्य खाना चाहिए, जिससे आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं, कुंडली के दोष होते हैं, वो दूर हो जाते हैं और निश्चित ही आपको श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त होती है और मन वांछित संतान के लिए आप इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, पहले की वीडियो में भी हमने अक्षय तृतीया पर पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया है, वैसे ही आपको विशेष पूजन करना है। लेकिन इस वीडियो में हम विशेष रूप से भगवान श्री हरि का पूजन किस प्रकार करना चाहिए और साथ ही किस वस्तु का आपको भोग लगाकर ग्रहण करना चाहिए जिससे कि श्री हरि भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अक्षय तृतीया सबसे ही श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। इस दिन आपको देखिए श्री हरि भगवान का पूजन अवश्य ही करना है, यानी भगवान कृष्ण का लट्टू गोपाल जी है तो उनका पूजन अवश्य ही करें और उनको विशेष रूप से पीला चंदन पूरे शरीर पर, उनके माथे पर, मस्तक पर, यानी पूरे शरीर पर आपको चंदन का लेप अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस दिन सभी मंदिरों में और बाकी बिहारी पर भी श्री हरि भगवान के चरणों पर चंदन का लेप किया जाता है। चाहे आप आधे घंटे के लिए ही सही श्री हरि भगवान को, यानी नर नारायण को, भगवान कृष्ण को, लट्टू गोपाल जी को पीला चंदन पूरे शरीर पर, उनके वस्त्र उतार कर पूरे शरीर पर पीला चंदन का लेप अवश्य ही करें। क्योंकि इस दिन पीले चंदन का ही बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन विशेष रूप से सभी मंदिरों पर भगवान ठाकुर जी को, यानी लट्टू गोपाल जी को पीला चंदन अवश्य ही लगाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही इस दिन विशेष रूप से एक वस्तु का भोग सभी जगह पर, बाके बिहारी पर, सारे मंदिरों पर अवश्य ही लगाया जाता है, तो आप भी अवश्य ही लगाएं और श्री हरि भगवान की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, इस तरह से आपको भगवान कृष्ण का, अगर आपके पास लट्टू गोपाल जी नहीं है तो आप फोटो पर भी चंदन का लेप लगा सकते हैं, उनके मस्तक पर लगा दें। साथ ही दोस्तों, आपको जो हमने पहले भी उपाय बताया था कि एक पीपल के पत्ते को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं और थोड़े से चावल यानी अक्षत को पीला करके उस पर रखें और साथ ही देखिए, अगर आप धन की इच्छा रखते हैं तो श्री यंत्र को भी स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आप एक गोमती चक्र अवश्य ही रखें और साथ ही आपको देखिए एक चौमुखा दीपक बनाना है और गाय का घी हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो आप कोई सा भी घी ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी अवश्य डाल दें, उसको भी आपको पीला करना है। दोस्तों, इस तरह से आप श्री हरि भगवान का पूजन करें और आपको देखिए इस दिन सत्तू का भोग अवश्य ही लगाना है और साथ ही आम का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। कहते हैं कि फल का भोग लगाने से फल की ही प्राप्ति होती है, नहीं तो आप पीले फल यानी आम या केले का भी भोग लगा सकते हैं, अगर आम हो तो ज़्यादा ही अच्छा है। और साथ ही सत्तू जो चने और गेहूं के आटे का बना होता है, जिसमें थोड़ा सा मीठा मिलाकर शरबत बनाया जाता है, इस तरह से आपको सत्तू का भोग अवश्य ही लगाना है। क्योंकि इस दिन सत्तू का ही सबसे अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन सभी मंदिरों में, बाके बिहारी जी पर भी सत्तू का ही विशेष रूप से भोग लगाया जाता है और ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, आप सत्तू बनाकर उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखकर श्री हरि भगवान को भोग लगाएं और संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी जो भी आपकी मनोकामना है
संतान की अगर इच्छा है तो मनवांछित संतान प्राप्ति के लिए आप संतान गोपाल मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करें, दीपक को प्रज्वलित करें और एक माला का जाप तो अवश्य करें, हो सके तो इससे भी अधिक करें। दोस्तों, श्री हरि भगवान को आपको सत्तू का और आम का भोग अवश्य ही लगाना है और उसके बाद देखिए आम अपनी गोदी में यानी अपनी झोली अवश्य ही भरवाएं और उसके बाद आप सभी परिवार वाले ग्रहण करें सत्तू को और आम को भी। दोस्तों, इस दिन अगर इसका भोग ग्रहण करते हैं तो कहते हैं कि हमारे जितने भी दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं श्री हरि भगवान की कृपा से। तो आप अवश्य ही श्री हरि भगवान को भोग लगाकर इन दोनों वस्तु का भोग अवश्य ही ग्रहण करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। श्री हरि भगवान की कृपा पाने के लिए आप चंदन का लेप और सत्तू का भोग अवश्य ही लगाएं। फल का आप अपनी इच्छा अनुसार आम का, केले का भोग लगा सकते हैं, पीले फल का ही भोग लगाएं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही श्री हरि भगवान की कृपा से आपको पुत्र, धन सभी की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।